हेलो, सो दिस इज द पार्ट 2। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन काफी कर लिए थे। और कुछ एक सॉल्यूशन है, दोबारा देखो। एक सॉल्यूशन मैंने जो कराया है वो हो सकता है तुम्हें मुश्किल लगा हो। थर्ड वाला ना, ये मुश्किल लगा हो। ठीक है, जब मैंने देखा तो मुझे लगा बच्चे शायद समझ ना पाए। तो इसको मैं एक और तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। देखो, गिवन है 125 का स्क्वायर है 15625। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर है 15625। 126 का स्क्वायर क्या होगा? 125 + 1 का स्क्वायर है ना। 126 को अगर मैं बात करूं तो 126 को ऐसे लिख सकते हैं ना। एक आइडेंटिटी है मेरे पास, उसको बोलते हैं a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे a ये है, b ये है। a है 125, b है 1। तो अब पुट करते हैं, a+b का स्क्वायर निकालना है। a का स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, +2 125 b1। कुछ नहीं किया, a की जगह a पुट कर दिया, b की जगह b, a की जगह a, b की जगह b। आंसर क्या आ गया? 125 का स्क्वायर तो आएगा 15625, ये गिवन। प्लस, अब प्लस में देखो क्या आएगा, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 250। ठीक है, 250। तो क्या आंसर आया मेरे पास? 15625 + 255। तो आंसर आया मेरे पास 1 + 1 5 15,625 +251। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। सो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये इसको इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, इस आइडेंटिटी को भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन पे थे हम। सिक्स्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये बताया है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए इसको, या प्रोडक्ट किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि क्या मल्टीप्लाई करूं या क्या डिवाइड करूं, सो दैट मेरा आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए। अगर क्वेश्चन कुछ इस सेंस में बात करता हो कि मल्टीप्लाई क्या करूं, डिवाइड क्या करूं, ताकि मेरा आंसर परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, देखो। तो मेरे पास 9408 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज दिस। 9408 तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ओके, देन 2 6 जा 12। फिर दोबारा 2 पे, 2 5 जा 10, 2 7, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ओके, देन 2 पे दोबारा, 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर दोबारा 2। तो ऐसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप ये देख पाओ कि कि क्या आंसर हमारा आ रहा है 9408 को सॉल्व करके। सो बेसिकली 9408 को सॉल्व करके, 2 2 2 2 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ठीक है, इसके बाद ये 7 में भी तो जा सकता है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 7। फिर 7 पे जा सकता है, 7 3 जा 21, 3। तो बेसिकली मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 9408 इज नथिंग बट 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है।
और 2 बार 7 है, 1 बार 3 है। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब अगर मैं बात करूं तो स्केयर, मेरे को बताओ क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं कि ये पेयर बन जाए। मेरे को पेयर बनाना है, बस पेयर। पेयर प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट है, तेरा साथी प्रेजेंट है, तेरा साथी भी प्रेजेंट है, तेरा साथी प्रेजेंट नहीं। क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो बोल सकते हैं हेयर 3 is not in pair। हेयर 3 is not in pair, isn't it? ठीक है, 3 पेयर में नहीं है तो 3 का पार्टनर ले आओ उठा के। पार्टनर है ना, पार्टनर ले आओ 3 का। देखो अब 3 का जब पार्टनर आएगा तो क्या कर सकते हो हम, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 3 ले आओ यहाँ पे, मल्टीप्लाई इट बाय 3। ओके, सो बेसिकली अगर मैं दोनों जगह 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा। 9408 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 42282। ये आंसर आएगा। ठीक है, 2 6 बार है, 7 2 बार है और 3 भी 2। अच्छा अगर मैं यहाँ पे रूट लिख दूं, क्या लिख दूं, √of 28224, तो यहाँ भी रूट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसको दोबारा लिखने की बजाय ना मैं यहीं पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखने की बजाय मैं यहीं पे रूट बना देता हूँ। रूट, रूट। अच्छा, उसने बोला क्या नंबर मल्टीप्लाई करे पता लग गया, तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, दोनों साइड अपने स्क्वायर रूट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, स्क्वायर रूट कर दिया। अब जब निकलेगा बाहर तो पेयर का एक बन के निकलेगा, याद है जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी। तो एक निकलेगा, इन दो, दो का पेयर है ना, तो एक निकलेगा बाहर, एक बाहर निकल गया। इन दो में से भी एक बाहर निकल गया, इन दो में से भी एक बाहर निकल गया, इन दोनों में से एक बाहर निकल गया, इन दोनों में से भी एक बाहर निकल गया। दिस कम्स आउट टू बी, ये क्या हो जाएगा, 7 21 21 इंटू 8। ठीक है, 168। आंसर आ जाएगा 168। तो स्केयर रूट जो प्रोडक्ट मिला, तो जो जो स्केयर रूट था, मतलब सर जो मेरा ये नंबर बना, इसका स्केयर रूट क्या आ गया, इसका स्केयर रूट आ गया 168। ठीक है जी, समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बढ़े आगे। ओके जी, देखो नेक्स्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में, जैसे 16 17 18 19, कितने मतलब जो दो कंजिक्यूटिव नंबर है जैसे 16 और 17, इन दोनों के स्केयर के बीच में कितने नंबर होंगे। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है 2n। आंसर है 2n। ठीक है, इसको हम लिखवा देते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। फॉर सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो बेसिकली 4n स्केयर एंड n+1 का स्केयर। इसका मतलब है अगर कोई नंबर है जैसे 3 और एक नंबर है, तो n+1 मतलब 4 का स्केयर, कंजिक्यूटिव, समझ रहे हो। 5 का स्केयर एंड 6 का स्केयर, 6 का स्केयर एंड, मेरे को बताना है इनके बीच में कितने नंबर है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला बोलता है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या बोलता है, सिंपल सा फॉर्मूला बोलता है 2n होता है। आंसर 2n। n क्या है, जो उन दोनों में से छोटा है, n क्या है, उन दोनों में से छोटा है। अब फॉर एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट, अब देखो समझ आ जाएगा, कितने नंबर लाई करेंगे इन दोनों के बीच में, स्केयर ऑफ 16 एंड स्केयर ऑफ 17। आंसर है 2n, वेर n इज
स्मॉलर नंबर कौन सा इन दोनों में से छोटा? 16, ना कि 16 स्क्वायर। 16 छोटा है। 2 × n है 16। तो 32 आंसर आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? 32 नंबर लाई करेंगे। ठीक है। इसको खुद से ट्राई करना। चलो मैं बता देता हूँ। 99 का स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाइन करेंगे? 2n। 2n का मतलब 2 × 99 विच इज इक्वल टू 198 नंबर लाई करेंगे। पता है ना, n का मतलब छोटा नंबर जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा 99 के स्क्वायर में और 100 के स्क्वायर में कितने नंबर लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं फॉलोइंग पैटर्न की, फिल द मिसिंग नंबर, इनको मिसिंग नंबर को फिल करो। देखो इजी से इजी सा पैटर्न है। 1 2, 1 2 जा 2, फिर 3, 2 3 जा 6, 6 का सक्सेस है 7, 4 3 जा 12, 12 से एक बड़ा 13, 3 2 जा 6, 6 से एक बड़ा 7, 5 5 4 जा 20, ये 21 का स्केल। अब 9 10 जा 90, ठीक है, अभी 91 का स्केल। बस ये करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है कि क्या करा आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट क्यूब्स पे, फिर हम आते हैं हार्डी रामानुजन नंबर पे। ठीक है। देखो जी आंसर। अब क्यूब्स क्या होते हैं वो समझो। स्केयर हम पढ़ चुके हैं, बट अब क्यूब पे बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्यूब्स क्या होते हैं? जैसे हमने स्केयर में पढ़ा, एक नंबर को दो बारी मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्केयर है ना, अगर वो नंबर नेचुरल नंबर है तो। ठीक है। पर परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं? एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 × 1 × 1। 2 का क्यूब, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, वो होएगा 8, ये होएगा 1। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है। इटसेल्फ मतलब उसको खुद को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 को खुद को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को खुद को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 10 का क्यूब 1000। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1000, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125। ठीक है। अच्छा जी। 10 तक के परफेक्ट क्यूब लिख सकते हो आप, 20 तक के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 10 तक के देखो, 1 का क्यूब 1, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 से, यू विल गेट 8। ओके। अगर मैं बात करूं 3 को करें, यू विल गेट 27। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, एंड 10 का क्यूब 1000। ठीक है। तो अगर परफेक्ट क्यूब बनना है तो उसके पीछे ये डिजिट हो सकते हैं। ठीक है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। जैसे वहां पे हमने देखा था कि 2 3 7 और 8 तो पक्का ही नहीं हो सकते। 2 3 7 और 8 तो पक्का ही नहीं हो सकती, हमने देखा था ना। हाँ। अब देखो, अगर कोई क्यूब है तो कभी वो 2 जीरो से एग्जैक्टली एंड नहीं कर सकता। ठीक है। किसी 2 जीरो से एंड नहीं करेगा अगर कोई क्यूब है तो। ठीक है।
अब सीखते हैं क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट निकालना बहुत इजी है। और वो बस अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं, दोनों इजी है, कुछ भी नहीं है इन दोनों में। ठीक है। ठीक है। और एक बार ना, इससे आपको सब समझ आ जाएगा, पर हम इसके पहले ये भी देख लेते हैं। क्यूब ऑफ 3 इज 27। अच्छा, क्यूब रूट क्या होगा 27 का? क्यूब रूट का रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 3 आ जाता है, वो होएगा 3। इसका मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे अपने आप से 27 मिलता है। ठीक है। तो 3 × 3 × 3 इज नथिंग बट 27। तो बताओ कि, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 25 और बेसिकली 27 इज 3। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। ठीक है ना? अच्छा, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो ये थोड़ा सा ना मतलब बोलने पे अपना ध्यान रखना कि क्या बोल रहे हो। बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो तुम भी क्या क्या मत बोलना, तुम अच्छे से ध्यान रखना। 3 का क्यूब मतलब 27, और 27 का क्यूब रूट 3 है। ठीक है। लाडले मैं का पढ़ ले। ठीक है। अब देखो ध्यान से। 27,000 का क्यूब रूट निकालना है, देखो। सबसे पहले ना तुम क्या करो, 5 पे ले जाओ इसको। ठीक है, मेरे को पता चला जाएगा आराम से। 5 5 जा 25, कितने बच गए? 2 बच गए। 5 4 जा 20, 0 0। ठीक है। फिर दोबारा 5 पे ले जाओ। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0। ठीक है। फिर 5 पे ले जाओ। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 बच गया ना। 5 8 जा। ठीक है ना? ठीक है। एक सेकेंड, 5 6 जा 30, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, अब 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 0। 2 8 जा 16। फिर दोबारा 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 27, 3 से 3 3 3 1। सॉरी, यही पेंड हो गया ना। 3 1 जा 3। अच्छा, ये आ रहा है समझ क्या लिख रहा हूँ मैं? आ रहा है पक्का? 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। 3 9 जा 27, फिर 3 3 एंड 3 1। ठीक है। मेरे को पता लग गया था 27 में आगे 3 बार आएगा, क्योंकि 27 3 का क्यूब है ना, तो यहाँ पे 3 3 बार आएगा इसके नीचे। ये मेरे को पता था वैसे। ठीक है। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, 27,000 को कैसे लिख सकते हो? ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, 27,000 को क्या लिख सकते हो? मेरे को क्या वैल्यू निकालनी है? मेरे को निकालनी है क्यूब रूट। मतलब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या निकालना है? देखो देखो, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज, क्यूब रूट इसके ऊपर भी लगा दो। अच्छा, मैंने बोला था स्केयर वाले में कि पेयर में से एक बाहर निकलता है, मैंने बोला था। बट यहां पे नोटिस करो क्या करेंगे। यहां पर 3 का एक ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? ट्रिपलेट, पेयर नहीं, ट्रिपलेट बनता है। तो एक ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, एक ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, एक ये ट्रिपलेट बन गया। अब ट्रिपलेट में से एक बाहर निकलेगा। 5 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, अंदर कोई भी नहीं रहा। तो स्केयर, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज नथिंग बट 5 2 जा 10 × 3, 30। तो बेसिकली 30 एक ऐसा नंबर है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें ये मिलेगा 27,000। ठीक है। अगर तुम 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगा 27,000। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क।
क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। साथ साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, साथ साथ करोगे तो भी सही है। ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो या तो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1323 को किससे मल्टी, अच्छा क्वेश्चन वही आ गया, क्या मल्टीप्लाई करे या क्या डिवाइड करे, तो क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी। अच्छा, 1323 किस पे जाता है, बता रहे हो? ठीक है, तो बेसिकली 3 पे चला जाएगा हमारा, 1323 किस पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 1323 को, देखो कैसे होगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये 4 4 1 वाला हम वैसे कर चुके हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, कर सकते हैं दोबारा। अच्छा, 441 कैसे हो जाएगा, 441, फोर, ये भी 3 से हो जाएगा। पर मेरे को पता है 21 के 7 से कर लेते हैं इसको, ठीक है 7 से करते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। प्राइम नंबर लेने हैं, अभी ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, फिर प्राइम नंबर नहीं लेते, पर प्राइम नंबर लेने हैं, बड़ा भी ले सकते हो छोटा भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 3 3, ठीक है, वेरी गुड। तो अब मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो, सिंपल सी बात, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ट्रिपलेट बन जाए। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, 1323 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार है, और 7 2 बार है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बनाओ इसको। एक और 7 अगर होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, क्योंकि ट्रिपलेट में प्रेजेंट होते, अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, क्योंकि 7 नहीं प्रेजेंट। तो आप लिख दो, हेयर 7 इज नॉट इन ट्रिपलेट। भाई 7 ट्रिपलेट में प्रेजेंट नहीं है। अगर 7 ट्रिपलेट में प्रेजेंट नहीं है तो वी कैन से 1323 इज नॉट अ, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जो 1323 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, मल्टीप्लाई इट बाय, मल्टीप्लाई किससे करें इसको, मल्टीप्लाई इट बाय 7, मल्टीप्लाई इट बाय 7, ठीक है। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा आंसर, 13, बस यही बताना, किससे मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से, बस मेरे को यही बताना था क्या नंबर मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, हार्डी रामानुजन नंबर देखो, दो, बेसिकली दो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस की बात है यहाँ पे, मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन जी, ठीक है, और सेकंड है हार्डी, जीएच हार्डी। सो बेसिकली जो रामानुजन है, उन्होंने क्या बोला, हार्डी और दोनों वो ट्रैवल कर रहे थे, एक गाड़ी में बैठे थे, टैक्सी में बैठे थे बेसिकली। तो वो ना, हार्डी कहते थे कितना बेकार नंबर है 1729, कितना बेकार नंबर है गाड़ी का, मतलब कोई ना सेंस बन रही है इस बात की, क्या ही इससे हम बता सकते हैं। तो रामानुजन जी कहते हैं, देख भाई बैठ इधर, तो 17
1729 को आप, एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है, सबसे छोटा, जिसको हम दो अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूब्स में, मतलब सम ऑफ क्यूब्स में। पहला ले लो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, अगला ले लो 12 का क्यूब और 1 का क्यूब। ठीक है, 1728 12 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, तो 1729। और 10 का क्यूब क्या है? 10 का क्यूब क्या है? 10 का क्यूब है 1000, और 9 का क्यूब 729। तो दो बार, मतलब इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। ठीक है, और मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको दो डिफरेंट तरीकों से क्या कर सकते हो आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो डिफरेंट तरीकों से, क्यूब्स के सम के फॉर्म, क्यूब्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देख लो उसको ध्यान से। क्लियर है? ठीक है, ये तो हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब देखो ध्यान से अपना। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, पहला, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। नहीं, और ये फॉल्स। ठीक है, अगर कोई नंबर 1 से एंड कर रहा है तो उसका क्यूब 1 से एंड करेगा। अगर कोई नंबर 3 से एंड कर रहा है तो 3 का क्यूब क्या है, 27, तो 7 से एंड करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 का क्यूब तो वो 5 से ऐड करेगा। तो वो ओड से ही ऐड कर रहा है, अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर का क्यूब ओड से ही ऐड कर रहा है, तो ये बात गलत है। कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड करे। क्यों नहीं है भाई? है। 2 का क्यूब 8 से एंड करता है, फॉल्स है बात, क्योंकि 2 का क्यूब 8 से एंड करता है, ये गलत है बात। ठीक है, अच्छा, थर्ड है, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। हाँ, बात सही है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी आ 3 डिजिट नंबर। क्यूब की बात हो रही है, स्केयर की नहीं। हाँ, क्यूब सबसे छोटा नंबर लो, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर। सो ये फॉल्स है हमारे स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है देखो, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, सॉरी 2 डिजिट नंबर 10 है। 10 का स्केयर आएगा 1000, 4 डिजिट। तो सबसे छोटा डिजिट का, अगर सबसे छोटा ही लिया मैंने, अभी तो टू टू डिजिट नंबर, उसी का अगर क्यूब 1000 आ रहा है, तो इसका मतलब है इससे बड़ा कोई भी नंबर लोगे उसका तो क्यूब इससे ज्यादा ही आएगा ना। तो 4 डिजिट से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 2 डिजिट का क्यूब है तो वो 7 डिजिट या ज्यादा भी हो सकता है। अब ले लो 99, 99 का क्यूब अगर मैं लूं तो वो जाता है, वो है 970299। तो ये 6 डिजिट का है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो जब हाईएस्ट 2 डिजिट का जो क्यूब है वो इतना है, हाईएस्ट हाईएस्ट 99 है ना, टू टू डिजिट नंबर, तो उसका क्यूब ये है। उसका क्यूब इससे परे नहीं जा सकता, इसके बाहर नहीं जा सकता, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ये भी बात फॉल्स। ठीक है, ये एक बारी देख लो इसको अच्छे से, मैं स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ, क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर। क्यूब नंबर ले लो, आपने ले लिया 8। ठीक है, फैक्टर देखो इसके, 1 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 8 फैक्टर है। कितने फैक्टर है भाई? 4 फैक्टर है ना। तो गलत है बात, और नंबर थोड़ी होता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है,
सभी फॉल्स है, बड़ी अजीब सिस्टम है भैया, तो सारे फॉल्स आ गए। ठीक है। अच्छा। देखो, आपको बताया गया है 1331। एक जो परफेक्ट क्यूब है किसका, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो 1331 में मेरे को पता, मतलब मैं सबसे पहले 10 का स्केयर, 10 का क्यूब देखो, वो है 1000। ठीक है। और लास्ट क्यूब है 8000। ठीक है। 11 का क्यूब 1 सेंड करेगा, 11 का क्यूब 1 सेंड करेगा। और ये भी 1 सेंड कर रखा है, और ये 1331 यही इन दोनों के बीच में आएगा। अगर परफेक्ट क्यूब है तो 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 12 का नहीं हो सकता। 12 का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पीछे आएगा 8, है ना। अगर यहाँ पे 12 का क्यूब होता तो उसके पीछे 8 आता। ऐसे 13 का क्यूब होता उसके पीछे 7 आता, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है ना, पीछे 7 आएगा ना। ठीक है। तो हमारे पास एक तारक है 1331 परफेक्ट क्यूब है। विदाउट, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन? हाँ, हमने गैस कर लिया विदाउट फैक्टराइजेशन, क्योंकि 11, बेसिकली 11 एक नंबर है ना, 11 एक नंबर है जो था। 11 का क्यूब किसके बीच में लाई कर रहा है? 1000 और 8000। तो मोस्ट प्रोबेबली 11 का क्यूब हो सकता है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 11 का क्यूब हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्या आप इनका भी गैस कर सकते हो? इनको देखो कैसे गैस करते हैं। ठीक है। इनको थ्री थ्री के ट्रिपलेट में बांट लो, 3 3 के ट्रिपलेट में बांट लो। ठीक है। देखो, अब तुम्हें मैं 913, इसको ना थोड़ा सा और क्लियर वे में समझ लेते हैं। 1 का क्यूब 1 से एंड करेगा, 2 का क्यूब 8 से एंड करेगा, 3 का क्यूब 27 है, 7 से एंड करेगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 216, 343 आता है, फिर आता है 512, फिर आता है 729, फिर आता है 1000। ठीक है। ये 6 7 8 9 10, क्यूब 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 क्यूब। ठीक है। ठीक है। अब देखो, 1331 का मैंने कैसे एज्यूम किया? 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 के पेयर बना लिए। ठीक है। अब लास्ट डिजिट 1 है ना, यहां बताओ लास्ट डिजिट 1 किसके? लास्ट डिजिट 1, 1 क्या है तो बना जाएगा आंसर। 1 आ गया। 1 कहाँ पे है? 1 यहाँ पे है, तो आंसर 1 आ गया। तो ये 11 का क्यूब है। सर समझ नहीं आया? देखो दोबारा। 4913, 3 3 के पेयर बना लिए। 3 देखो किसके पीछे है? 7 के पीछे है ना, तो यहाँ तो 7 आ गया। 4 देखो कहाँ है? 4 कहीं भी नहीं है। 4 कहाँ किसके बीच में लाई करेगा? इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 4 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इन दोनों में से छोटा नंबर पकड़ो। 4 इन दोनों में से बीच में लाई करेगा ना, इनमें से छोटा 1 है, 1 पकड़ो, 1 आएगा। 17 आंसर है। तो बेसिकली 17 का क्यूब 4913। मैं सिर्फ एज्यूम करना सिखा रहा हूँ, एज्यूम कैसे करते हैं, ठीक है, गैस कैसे करते हैं। 12167, इसको ट्राई करना। राइट। नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 7 देखो कहाँ पे है, 7 3 पे। तो क्यूब रूट, बेसिकली क्यूब रूट ऑफ ये क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? 3। और 12 बताओ कहाँ है? 12 इन दोनों के बीच में लाया करेगा ना, इन दोनों के बीच में। तो छोटा नंबर देखो, 223 आंसर। ठीक है। 23। ऐसे 3 2 7 6 8, इन दोनों को, इन दोनों का भी पेयर बना लिया। 3 3 का, 3 का नहीं बना के बना तो 0 रख लो। ठीक है। 3 का नहीं बन रहा, 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 7 68, 8 देखो कहाँ पे है अभी पीछे, किसके क्यूब में है? 2 के, तो पीछे आएगा 2। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2। 32 देखो कहाँ है? 32 है कहीं? नहीं है। 32 इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में है, तो छोटा नंबर ले लो, 3। 32, 32 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। ठीक है। देखो ये आप